दोस्तों फ्राइडे को बाजार में हमने गिरावट देखी। अब ये गिरावट जो इसके पीछे वजह थी कि गुरुवार को बाजार ने एक बड़ा बाउंस बैक दे दिया था। सभी स्टॉक काफ़ी ज़बरदस्त दौड़े थे। उसमें बाद में थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का मामला बना। जिसने शॉर्ट टर्म का इन्वेस्टमेंट किया होगा उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग करने की कोशिश की। लेकिन अब मंडे की क्या स्थिति बन सकती है, तो यहाँ पे काफ़ी बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। जैसे कि बाजार में जो गिरावट हुई थी उसके पीछे सेबी की तरफ से जो बयान निकल कर आया था, अब सेबी ने ही एक बहुत बड़ी राहत भरी खबर दी है बाजार के लिए, जिससे बाजार में एक तेजी का वातावरण बन सकता है। तो क्या है पूरा का पूरा मामला, उसको समझने की कोशिश करेंगे और किस तरह से बाजार को राहत मिल सकती है। इसके अलावा मार्केट एक्सपर्ट की क्या राय है बाजार को लेकर। लोगों के मन में अब यही सवाल आते हैं कि आगे बाजार में क्या हो सकता है, क्या इस समय इस गिरावट का फायदा उठा के इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या सब कुछ बेच के निकल जाए। तो इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बाजार की बात कर ले। फ्राइडे को 72,643 के स्तर पे BSE सेंसेक्स में हमने क्लोजिंग देखी है। 453 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 0.62% गिरा BSE सेंसेक्स। अब ये देख ही सकते हो कि निफ्टी 50 में भी गिरावट हुई। आप देख सकते हो कि 2023 के स्तर पे क्लोजिंग देखिए 0.56%, यानी लगभग आधा % के आसपास की गिरावट थी। निफ्टी नेक्स्ट 50 में गिरावट थोड़ी ज़्यादा थी, ये देखो कि 0.79% के आसपास की गिरावट थी। और निफ्टी 100 में 0.57% की गिरावट थी। निफ्टी 200 में भी अगर देखें तो 0.55% के आसपास की गिरावट थी। और निफ्टी 500 में 0.46% की गिरावट थी। और निफ्टी मिड कैप 50 में भी 0.46% की ही गिरावट थी। निफ्टी मिड कैप 100 में भी 0.46% की गिरावट थी। लेकिन यहाँ पे जो राहत भरी खबर थी वो थी निफ्टी स्मॉल कैप 100 के लिए, जहाँ पे 0.39% की हमें तेजी देखने को मिली। तो स्मॉल कैप की पिछले तो जबरदस्त पिटाई, उसके बाद में एक बाउंस बैक देखने को मिला और गिरते बाजार में भी निफ्टी स्मॉल कैप ने ठीक किया। इंडिया VIX फिलहाल 0.49% आपको ग्रीन दिखाई देगा। और तो ये थोड़ी सी अभी फिलहाल चिंताजनक बात जरूर है। निफ्टी मिड कैप 150 में 0.32% की गिरावट थी, लेकिन निफ्टी स्मॉल कैप 50 में 0.40% की तेजी थी। और निफ्टी स्मॉल कैप 250 में 0.21% की तेजी थी। ओवरऑल आप देख सकते हो कि स्मॉल कैप ग्रीन थे, लेकिन निफ्टी 50 या देखे या फिर निफ्टी मिड कैप 50 देखे, यहाँ पे गिरावट जरूर थी। अब इसके बीच में जो अच्छी राहत भरी खबर है कि पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस यानी बुधवार गुरुवार को भारी बिकवाली के बाद FI ने बिकवाली रोक दी है। तो 15 मार्च को FI ने 49,504 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट किया, सामने 48,655 करोड़ की बिकवाली की। तो उनकी जो खरीदारी का आंकड़ा है वो 848 करोड़ पॉजिटिव है। और ये राहत भरी खबर है कि पिछले 2 दिन से जो बिकवाली करते उस पर ब्रेक लग गया। वैसे इस महीने में इन्होंने 9,311 करोड़ का नया फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया है, ये अच्छी बात है। दूसरी तरफ अब देख सकते हो भले ही बाजार में गिरावट हुई, लेकिन DI का बाजार को पूरा साथ मिला है। लेकिन 15 मार्च को उन्होंने भी कुछ बिकवाली जरूर की है। तो 15,254 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया, सामने 15,936 करोड़ की उन्होंने बिकवाली की। तो उनकी बिकवाली का जो आंकड़ा निकल के आया वो 682 करोड़ निगेटिव है। तो पिछले कई दिनों से यानी इस महीने में लगातार उन्होंने खरीदारी की थी, लेकिन 15 मार्च को DI की तरफ से यानी बड़े फंड हाउस की तरफ से कुछ बिकवाली हुई है। लेकिन इस महीने में 28,046 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया। तो फिलहाल FI और DI दोनों ही बाजार के लिए खरीदार है, ये अच्छी बात है। दूसरी तरफ जो इंटरनेशनल मार्केट में क्लोजिंग है वहां पे सिग्नल थोड़े से वीक दिखाई दे रहे हैं। डाउ जोन की बात करें तो 38,714 के स्तर पे 0.49% की गिरावट थी। S&P 500 की बात करें तो यहाँ पर भी देख सकते हो कि 5,117 के स्तर पे 0.65% की गिरावट थी। नेस्डैक कॉम्पोजिट 15,973 के स्तर पे 0.96% की गिरावट थी। एक रिजल्ट 2000 इंडेक्स में जरूर यहाँ पे आपको 0.40% की तेजी देखने को मिली, जो 2039 के स्तर पे क्लोजिंग हुई है। तो ये आप समझ सकते हो कि मिला जुला रुझान है, लेकिन थोड़ा सा अमेरिकी बाजार में दबाव जरूर है। इसके बीच में जो बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है, सेबी ने शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना आसान कर दिया है। जो रूल्स थे उसमें काफ़ी अब एक लचीलापन लाया। तो बोर्ड के उपाय की तरफ से जो देखें तो अभी जो नए IPO आ रहे हैं उनके लिए भी कुछ राह आसान की गई है। और जो FPI की तरफ से जो निवेश आता है उनके लिए भी कुछ ढील दिए गए कानून के अंदर। तो जो विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक है, जो FPI है, और जो आप देखें तो जो IPO लेके आते हैं वो जो मार्केट में, उनके लिए छूट प्रदान की गई है, कुछ उनके लिए राहत दी गई है। तो यहाँ पे सेबी ने यहाँ पे जो बदलाव किया है उसमें देखिए इक्विटी शेयरों के सार्वजनिक राइट इशू में 1% सुरक्षा जो जमा की आवश्यकता है जो उसको खत्म कर दिया गया है। और अप्रत्याशित घटना के कारण ऑफर समापन तिथि को बढ़ाने में लचीलापन प्रदान करने का भी निर्णय लिया है।
तो यहाँ पे आईपीओ के माध्यम से फंड जुटाने के लिए आने वाली कंपनियों के लिए व्यापार में आसानी की सुविधा प्रदान करने के लिए प्रयास किया गया है। इसके अलावा बोर्ड ने एपीआई द्वारा भौतिक परिवर्तनों के खुलासे के लिए समय सीमा में ढील देने को भी मंजूरी दे दी है। हितधारकों की प्रतिक्रिया को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने 25 शेयरों के सीमित सेट और दलालों के सीमित सेट के वैकल्पिक T+0 निपटान के बीटा संस्करण के लॉन्च को भी मंजूरी दे दी है। तो यहाँ पे सेबी की तरफ से कहा गया है कि इसके समांतर सेबी बीटा संस्करण के उपयोगकर्ताओं के सहित हितधारकों के साथ आगे परामर्श जारी रखेगा। इसके अलावा नियामक इन कार्यान्वयन की तारीख से 3 महीने और 6 महीने के अंत में प्रगति की समीक्षा भी करेगा और आगे की कार्रवाई पर निर्णय लेगा। तो काफ़ी बड़ी राहत मिली है एफपीआई को और जो आईपीओ लेके आते हैं उनको। तो सख्त कदम जो सेबी का उठाएगा उसके बाद में बाजार को कुछ राहत दी गई है और इससे बाजार फिर से संभलता हुआ दिखाई दे सकता है। तो यहाँ पे जो मार्केट एक्सपर्ट है उनका कहना है कि ग्लोबल कमोडिटी कीमतों में नरमी के चलते ब्रॉडर मार्केट में स्थिरता के बाद शेयर बाजार में तेजी लौटेगी और तकनीकी चार्ट पर निफ्टी अभी 21,900 और 21,860 के सपोर्ट को बनाए रखने में कामयाब रहा है। ऐसे में अभी इसमें तेजी की उम्मीद लगाई जा रही है। निफ्टी के लिए अभी 22,215 से लेकर 22,250 पर रेजिस्टेंस दिख रहा है। निफ्टी अभी देख दो कि राइजिंग ट्रेंड लाइन के नीचे बंद हुआ है। ऐसे में अभी बाजार में गिरावट की स्थिति बनी हुई है। अगर निफ्टी अपने सपोर्ट को तोड़ता है तो इसमें तेज गिरावट देखने को मिल सकती है। बाजार के एक्सपर्ट अभी फिलहाल बाजार में संभल कर निवेश करने की सलाह दे रहे हैं। तो मार्केट एक्सपर्ट संजीव भसीन का कहना है कि स्मॉल कैप और मिड कैप में 80% का करेक्शन हो चुका है और कुछ दिनों में रिकवरी के हालात बनने शुरू हो जाएंगे। बाजार में फिर से रिकवरी हो जाएगी और बाजार में फिर से तेजी का संभावना बनने लगेगी। तो अभी देख सकते हो कि पहले जो अभी पहला एक सप्ताह निकला है, दूसरा सप्ताह की संभावना बन रही है, उसके बाद थोड़ी बेहतर उम्मीद की संभावना है। तो संजीव भसीन का कहना है कि स्मॉल कैप और मिड कैप में काफ़ी बड़ा करेक्शन आया। अभी यहाँ पे एक तेजी की संभावना फिर बनेगी और जो पीएसयू की जो रैली थी उसमें निवेश नहीं कर पाए, उसका दुख जरूर होता है। इससे पहले ही संजीव भसीन ने मार्च में सावधान रहने के लिए कहा था और ये देख सकते हो कि ऑलरेडी मार्च में करेक्शन आया और अब उनको उम्मीद है कि बाजार में एक अच्छी तेजी की संभावना फिर बनेगी। जियोजीत फाइनेंशियल सर्विस के विनोद नायर का कहना है कि मिड और स्मॉल कैप को लेकर बाजार में सतर्कता का रुख देखने को मिल रहा है, जिससे ब्रॉडर मार्केट में गिरावट आई है। हालांकि ग्लोबल कमोडिटी कीमतों में नरमी और फाइनेंशियल 2025 के लिए भारत के जीडीपी ग्रोथ अनुमान में बढ़ोतरी से आगे मांग बढ़ने की उम्मीद है। ऐसे में ब्रॉडर मार्केट में स्थिति आने के बाजार में तेजी लौटती हुई दिखाई देगी और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमें मिड और स्मॉल कैप के अच्छे शेयरों में खरीदारी के मौके तलाशने चाहिए, जो काफ़ी करेक्ट भी हो चुका और मजबूत भी है। शेयर खान के जतिन गेड़िया का कहना है कि डेली चार्ट पर निफ्टी 21,900 और 21,860 के सपोर्ट को बनाए रखने में कामयाब रहा है। 40 डे के एक्सपोनेंशियल एवरेज यानी 21,970 के बिकवाली के दबाव को बेअसर कर रहा है, इसलिए अब ये सपोर्ट कायम हमें बाजार में नए सिरे से तेजी आने की उम्मीद दिखा रहा है। निफ्टी के लिए इस समय 22,215 और 22,250 पर तत्काल रेजिस्टेंस और 21,900 और 21,860 पर तत्काल सपोर्ट दिख रहा है। एलकेपी सिक्योरिटीज के तरफ से रूपक डे का कहना है कि निफ्टी राइजिंग ट्रेंड लाइन के नीचे बंद हुआ है, जिससे मार्केट सेंटीमेंट फिर से कमजोरी की स्थिति की तरफ दिखाई दे रहा है। मोमेंटम इंडिकेटर निकट अवधि में कमजोरी बने रहने का संकेत दे रहे हैं। निफ्टी के लिए तत्काल सपोर्ट 50 डीएमए यानी 21,900 के आसपास है। अगर निफ्टी सपोर्ट को कायम नहीं रख पाता तो इसमें तेजी के साथ गिरावट हो सकती है। वही ऊपर की तरफ 22,200 और फिर 22,250 के रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं। तो कुल मिला के देख सकते हो कि अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच आपको करना चाहिए, लेकिन जो बड़ी तकलीफ जो बाजार में थी वो खत्म होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि सेबी ने भी अब कुछ राहत के द्वार खोल दिया है। सेबी जो सख्त कदम उठा रहे थे उसमें अब उन्होंने अपने कदम थोड़े से पीछे खींचे, जिससे लग रहा है कि बाजार अब संभल जाएगा और आने वाले समय फिर से संभावना पॉजिटिव बने और ऐसे में अच्छे स्टॉक के अंदर आप लॉन्ग टर्म का निर्णय लेके निवेश के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।